जब आपको तप करना था नहीं कर पाए, जप कर लो। भगवान के नाम में संपूर्ण साधना समाहित है। जो बहुत कुछ करते हैं, व्रत भी, जप भी, दर्शन भी, लेकिन नाम नहीं जपते, तो उनके सारे के सारे साधन अधूरे हैं, जिनसे ये सब कुछ नहीं बन पाता। लेकिन वो भजन में समझौता नहीं करता तो वो सब कुछ कर लेता है। उनका तो कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी न करके उसका तो सब कुछ हो गया। नाम लिया हरि का जिसने, और का नाम लिया ना लिया, नाम लिया हरि का जिसने, और का नाम लिया ना लिया, नाम लिया हरि का जिसने, और का नाम लिया ना लिया, नाम लिया हरि का जिसने, और का नाम लिया ना लिया, नाम लिया वो, नाम लिया। नाम लिया हो, नाम लिया। जिनके घर में हरि की चर्चा नित होवत है, दिन रैन सदा नित होवत सदा जिनके घर में हरि की चर्चा नित होवत है, दिन रैन सदा नित होवत है, दिन रैन सदा। सत्संग कथामृत पान किया, सत्संग कथा नित पान किया, दिन तीरथ नीर पिया ना पिया, नाम लिया ओ, नाम लिया। नाम लिया हो, नाम लिया। नाम
संपूर्ण साधन है नाम। जिसका मन यात्रा के लिए तैयार नहीं है, व्रत के लिए तैयार नहीं, तप के लिए तैयार नहीं, वो अपने मन को नाम से जोड़ दे, धीरे धीरे उसमें योग्यता आ जाएगी। वो आगे चलकर व्रत भी करेगा, तप भी करेगा, सब कुछ मानेगा। पूजन, दर्शन, व्रत, तप, इसका विकल्प है नाम। लेकिन नाम का कोई विकल्प नहीं होता, सत्संग का कोई विकल्प नहीं होता, और सद्गुरु का कोई विकल्प नहीं होता। वो तो वो ही होता है, उसका कोई विकल्प नहीं। सत्संग के बदले में क्या कर लो तो इसकी बराबरी हो जाए, कुछ नहीं। सत्संग के लिए सत्संग ही होगा, कोई विकल्प नहीं। नाम के बदले में क्या कर लो कि उसके बराबर हो जाए, कोई विकल्प नहीं। नाम ही जपना होगा, और गुरु कृपा का कोई विकल्प नहीं। कैसा क्या करें कि गुरु सेवा के बराबर हो जाए, कोई विकल्प नहीं। इन तीनों का कोई विकल्प नहीं। और इनमें वो संपूर्ण सामर्थ्य है कि जो हमें भगवान तक पहुंचा सकता है, भगवान को हम तक पहुंचा सकता है, हमें भगवान दिखा भी सकता है, और हमको भगवान बना भी सकता है। ये सब कुछ इनसे संभव है। इसलिए इसका विकल्प न खोजे, इसी को पकड़े। गोस्वामी जी भगवान नाम को नमन करते हुए बताते हैं कि ये केवल मेरा अनुभव नहीं है, सभी का यही अनुभव। ये रास्ता तो सबके लिए अनिवार्य है, चाहे ज्ञान मार्ग से चलो, चाहे ध्यान मार्ग से चलो, चाहे कर्म मार्ग से चलो, चाहे भक्ति मार्ग से चलो, चाहे जिस मार्ग से चलो, लेकिन नाम, सत्संग और सद्गुरु ये मार्ग अनिवार्य है। ये अनिवार्य मार्ग है, यहीं से चलना। और इसलिए सबका अनुभव है। तुलसीदास जी ने ज्ञान की अवस्था की विभूतियों के बारे में बताया। सुख सनकादिक, सुखदेव जी सनकादिक जो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, वो भी इसी मार्ग से चले। तो कुछ भक्तों की बात बताई। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, वो भी इसी मार्ग से चले। नारद जाने नाम प्रताप, जग प्रिय हरि, हरिहर प्रिय आपो। जो भक्त शिरोमणि, वो भी इसी मार्ग से चले। और ध्रुव जी महाराज जैसे जो सकाम भक्त है, अर्थार्थी भक्त, अर्थ को प्राप्त करने के लिए, राज को, सत्ता को, संपत्ति को हासिल करने के हेतु से घर छोड़कर जंगल में चले गए थे ध्रुव। भक्ति पूर्वक नहीं, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम। ध्रुव सगलानी, ग्लानी पूर्वक, मुझे पिता
कि संपत्ति पर अधिकार चाहिए, पिता के राज पर अधिकार चाहिए। और जब नहीं मिल रहा था तो ध्रुव सगलानी जपे हरिनाम, भक्ति पूर्वक नहीं, निस्वार्थ नहीं। मतलब स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि भगवान नाम से होती है। ये साबित होता है अगर स्वार्थ को सिद्ध करना है भगवान के नाम का आश्रय और परमार्थ सिद्ध करना है, जीवन सिद्ध करना है, तो उसके लिए भी यही मार्ग। प्रहलाद जी आदि निस्वार्थ है, जिन्हें स्वार्थ सिद्ध नहीं करना था, परमार्थ सिद्ध करना था। तो उन्होंने भी नाम का आश्रय किया, तो परिणाम क्या हुआ? भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। भगवान की गोदी में स्थान प्राप्त करना था, प्रभु का प्रिय होना था, ये परमार्थ सिद्धि है। भगवान का प्रिय होना है बस, और कोई बात नहीं। ये परमार्थ सिद्ध करना था प्रहलाद को। तो भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। श्री हनुमान जी महाराज क्या चाहते थे? भगवान मेरे वश हो जाए। मैं प्रभु का प्रेमी तो हूं, प्रभु मेरे प्रेमी हो जाए। क्योंकि जब तक मैं भगवान से प्रेम करता हूं, भगवान मुझसे नहीं करते ना, मैं उसके वश में हूं, उनके बिना नहीं रह सकता हूं, लेकिन वो तो मेरे बिना रह सकता। भगवान तो मेरे बिना रह सकते हैं, और जब तक भगवान मेरे बिना रह सकते हैं तो कभी भी मुझे छोड़ सकते हैं, मुझे खुद से दूर रख सकते हैं। कि मैं अयोध्या देखता हूं, तुम उधर देखो जाओ, तो मुझे अलग कर सकते हैं, मुझे दूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं रह सकता हूं, लेकिन वो तो रह सकता है मेरे बिना। तब तक सानिध्य छूटने का खतरा है, लेकिन ये खतरा टालने के लिए क्या किया? सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। अब राम जी को अपने वश में कर लिया नाम की शक्ति से, और इतना वश हो गए भगवान राम कि बिना हनुमान जी का राम मंदिर नहीं हो सकता, बिना राम का हनुमान जी का तो हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हनुमान जी के मंदिर है जहां राम जी नहीं है, लेकिन बिना हनुमान का राम मंदिर नहीं हो सकता। ये है नाम, ये नाम निष्ठा, ये नाम की शक्ति। अपने वश करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, पावन नाम, पावन नाम, पावन पावन नाम। नाम में वो शक्ति है, अगर स्वयं राम भी नाम से विमुख हो गए तो कमजोर हो जाएंगे। जो शक्ति राम को प्राप्त है, जो राम के अंदर उपलब्ध है, वो भी नाम की है।
इसीलिए नाम को राम से भी बड़ा बताया। नाम वो कर सकता है जो राम नहीं कर सकते। राम जी ने तो एक रावण को मारा, एक कुंभकर्ण को मारा, एक मारीच को मारा, एक धनुष तोड़ा, एक एक। लेकिन नाम की शक्ति को देखो तो नाम ने तो कईयों के भीतर बैठे रावण को मारा है, कईयों के भीतर के कुंभकर्ण को समाप्त किया है, कईयों के भव बंधन का धनुष नाम ने तोड़ा है। राम की तुलना में नाम की शक्ति करोड़ों गुणी है। इसलिए एक बार कोटि शब्द का उल्लेख तुलसीदास जी ने भी कर दिया। राम एक तापस तिय तारी। राम जी ने एक अहल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम कोटि खलकुमति सुधारी। कोटि खलकुमति सुधारी तो सीधा सीधा करोड़ गुणा सामर्थ्य नाम में है। इसलिए जीवन में राम का मिलना उतना बड़ा सौभाग्य नहीं है, लेकिन गुरु कृपा से नाम का मिलना परम सौभाग्य है। क्योंकि राम तो मिला हुआ ही है। नाम के प्रकाश के बिना न तो पहचान होती है, न तो दिखता है, न तो हमारी समझ में आता है। इसलिए राम का मिलना भाग्य की बात नहीं है, लेकिन सद्गुरु के प्रसाद के रूप में नाम मिल जाए, ये बड़ा प्रसाद। क्योंकि सद्गुरु जब नाम देते हैं तो उस क्रम से देते हैं। हम लोग नहीं जानते कि हमें अपने भीतर कौन से तत्व को विकसित करना है। मनुष्य के शरीर में जितने भी चक्र हैं, उन सभी चक्रों पर देवी देवताओं का वास है। और हमारा जो चक्र बिगड़ा है, उसको सुधारने के लिए हमें उस देवता की उपासना करनी होती है। हमारे आने जाने से, बोलने चलने से, व्यवहार से, हमारी साधारण दिनचर्या से हमारे गुरु को मालूम पड़ जाता है कि कौन सा चक्र बिगड़ा है। सारे नाम सही है, लेकिन हमें तो वो जपना है जो बिगड़ा है हमारा। जिसका नारायण चक्र बिगड़ा है तो गुरु उसको उसमें लगाएंगे। जिसका गणेश चक्र ठप हो गया है तो गुरु उसको पहले गणेश की उपासना में लगाएंगे। जिसके शिव तत्व को ठीक से चलाना है तो गुरु जहां से मूल से आरंभ करेंगे। मूल में गणेश होते तो मूल से आरंभ करेंगे और वो साधना अधिक से अधिक कराएंगे। जो तत्व, जो चक्र हमारा ज्यादा बिगड़ा हुआ है, ये सारे के सारे देव शरीर के इस मंदिर के अंदर भिन्न भिन्न चक्रों पर विद्यमान है। लेकिन हमारी दिनचर्या गलत होने से, संग गलत होने से, भोग और भोजन में अनियंत्रण होने के कारण हमारे कुछ चक्र बिगड़ जाते हैं। उसके बाद उस देवता की कृपा शक्ति हमें उतनी नहीं मिल पाती। इस जीवन के विकास के लिए जितनी आवश्यकता है उतना उनसे पावर हमें नहीं मिलता। इसलिए हमें उस चक्र को बैलेंस करना पड़ता है। जो अनबैलेंस हुआ है, असंतुलित हुआ है,
उसका संतुलन बनाना पड़ता है। लेकिन हम कहाँ से असंतुलित हैं वो हमको नहीं पता चलता। वो दृष्टि संपन्न गुरु को मालूम पड़ जाता है। तो उस प्रकार की साधना में वो हमको लगाएंगे, उस क्रम से हमें आगे चलना पड़ता है, तभी परिणाम मिलता है, तभी जीवन का आनंद होता है। जब शरीर अस्वस्थ होता है तो शरीर आपका है, लेकिन पता तो डॉक्टर को चलता है ना कि कहां से बिगड़ा हुआ है, इस शरीर में कहां से कोई परेशानी शुरू हुई है। वो शरीर आपका है, डॉक्टर का नहीं, लेकिन पूछना तो डॉक्टर को पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये हुआ है, ये हुआ है, इतना टाइम लगेगा ठीक होने में। उसी प्रकार जीवन को समृद्ध करना चाहिए। सभी प्रकार से व्यक्ति विकसित हो सकता है। अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित करके हम जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। सभी दिशाओं से, भीतर और बाहर से समृद्ध हो सकते हैं। सभी प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम प्रयास करने पर भी सफल नहीं होते, क्योंकि हमारी दिनचर्या गलत है, हमारा आहार गलत है, हमारा व्यवहार गलत है, हमारे जागने सोने के समय गलत है। तो ये सारी क्रियाएं, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारे शब्दों का चयन करना, ये सब कुछ संतुलित पहले करना पड़ता है। केवल शरीर को कष्ट दिया करोगे तब भी लाभ नहीं हो जाएगा। जहां पर जरूरी है वहां प्रक्रिया होनी चाहिए। जब गांठ पेट में है और आप अपने बालों में, अपने मस्तक पर दुनिया भर के लेप लगा लो, दवाई लगा दो, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि गांठ पेट तो जहां है वहीं प्रक्रिया जरूरी है। और कौन से चक्र पर कितनी प्रक्रिया करनी जरूरी है वो सदगुरु जानते हैं, क्योंकि उस दुनिया का वो डॉक्टर है। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह ना विषय की आशा, संयम यह विषय की आशा, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, वचन विश्वासा, वचन विश्वासा, राम कृपा नासे सब रोगा, राम कृपा नासे सब रोगा। जब हमारे चक्रों का संतुलन होगा तब हमारे आत्मा की कृपा, आत्मा का तेज, आत्मा का पावर हर एक जगह पे पहुंचेगा। तो ना से सब रोगा, स्वभाव का रोग, गरीबी वाला रोग, दरिद्रता वाला रोग, काम क्रोध लोभ वाला रोग, जितने भी रोग हैं वो सारे रोगों की समाप्ति राम कृपा से होती है, क्योंकि हमारी आत्मा का पावर जहाँ पहुँचेगा नहीं वहाँ बीमारी।
गरीबी, दरिद्रता, उदासीनता, क्लेश, जब करंट वहां तक नहीं पहुंचता तो क्या कारण है? क्या कारण है? लाइट तो है, पावर चालू है, फिर भी पंखा नहीं चल रहा, फिर भी लाइट नहीं चल रही, तो फॉल्ट कहाँ है? बस उस फॉल्ट को ठीक करके उसी बिजली का पावर उस पंखे तक पहुंचाया जा सकता है। उसी प्रकार जहां फॉल्ट है उस प्रकार का नाम दे करके, उस प्रकार की साधना करा करके, उस चक्र को संतुलित बना करके सद्गुरु हमारे आत्मा का पावर वहां तक पहुंचा करके हमारे जीवन में उजियाला करता है। इसीलिए गुरु का कोई विकल्प नहीं, नाम का कोई विकल्प नहीं, सत्संग का कोई विकल्प नहीं। यही जीवन है और यही जीवन का पर्याय है। बंधु नाम राम रघुबर को, बंधु नाम राम रघुबर को, राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तुलसीदास जी ने अपने जीवन का संपूर्ण अनुभव नाम वंदना में रख दिया, क्योंकि उनका अपना हित इसी से हुआ है। और इसीलिए बार बार उन्होंने ये बात रखी, तुलसीदास सब काम, अगर सारे काम तुम अपना पूर्ण कर लेना चाहो तो विनय पत्रिका में भी कहा तो भज राम, तो भज राम काम सब पूरन करही कृपा निधि तेरो। सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे अगर राम भजो। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, मन को कहा कि अगर तुझे सब कुछ प्राप्त कर लेना है दुनिया में तो भज राम। भजन के लिए टाइम ही नहीं है, ऐसा कहकर दिन रात पुरुषार्थ करोगे तो इससे जीवन पूर्ण नहीं होगा। संसार के काम करते हुए भजन करो, क्योंकि जीवन की पूर्णता भजन से होगी, उससे नहीं। पुरुषार्थ करो, इससे आवश्यकता की पूर्ति होगी, जीवन की पूर्णता नहीं, जीवन की पूर्णता भजन से होगी। भगवान से भी बड़ा मान करके भगवान के नाम को गोस्वामी जी ने नमन किया। उसके बाद रामचरितमानस का महात्म्य बताया, राम कथा को इसके लिए कामधेनु भी कहा। राम कथा को संदेह, मोह और भ्रम का नाश करने वाली औषधि भी बताया। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, संदेह मोह और भ्रम, ये तीनों के कारण जीवात्मा भटकती है और ये तीनों की समाप्ति राम कथा में हो जाती है। राम कथा कली कामद गाई, कलयुग में तो राम कथा ही कामधेनु है।
स्वर्ग में देवताओं के पास कामधेनु है, ऐसा वर्णन है। कामधेनु गाय देवों के पास है। इससे देवता जो कामना करें वो तो पूर्ण होती है, लेकिन देवताओं की कामना कभी शांत नहीं होती, उनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जबकि राम कथा तो वो कामधेनु है जो केवल हमारी कामनाओं को पूर्ण नहीं करती, एक ना एक दिन हमारी कामनाओं को शांत कर देती है। व्यक्ति को एक दिन लगता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब मुझे कछु न चाहिए राम, दाता तेरे दर्शन चाहूं, पल पल आठों याम, कछु न चाहिए। कामनाओं को शांत करती है राम कथा। इसीलिए कामधेनु भी है। जब तक किसी मनुष्य गुरु में विश्वास नहीं है, तब तक राम कथा हमारे लिए सद्गुरु भी है। राम कथा का पठन पाठन गुरु की प्राप्ति के हेतु से करें तो राम कथा सद्गुरु बन करके हमको किसी महात्मा गुरु से मुलाकात भी करा देती है। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। और वास्तव में सच्चे गुरु की खोज वो ही कर सकता है जो व्यक्ति सत्संग करता है, जो राम कथा का शास्त्रों का आधार ले। उनको शास्त्रों से ही प्राप्त हो रहा है कि गुरु कैसा होता है, गुरु की व्याख्या क्या है, वो तो शास्त्र बताता है। तो हम शास्त्रों को पढ़ करके किसी गुरु को धारण करें तो धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि गुरुत्व का परिचय राम कथा में बताया। बंदहु गुरु पद कंज, जिनका व्यक्तित्व कमल जैसा होता है, कहीं पर भी लिप्त नहीं होता कमल, पानी में रहकर भी पानी से दूर, कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से दूर, उस प्रकार संसार में आकर भी संसार से दूर। ये गुरुत्व का परिचय है। होता सब कुछ है गुरु के पास, लेकिन स्वयं गुरुत्व कहीं भी लिप्त नहीं होता, मोहित नहीं होता, आकर्षित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। जो गुरु शिष्य से प्रभावित हो जाए वो गुरु ही नहीं है। जब गुरु प्रभावित हो गया तो गुरु प्रकाशित नहीं कर सकता। प्रभावित गुरु शिष्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभावित हो गया वो तो कुछ कह ही नहीं सकता, रोक टोक नहीं लगा सकता उसमें। इसी कारण से वो शिष्य को प्रकाशवान नहीं कर सकता। धर्म ग्रंथों से गुरुत्व की व्याख्या प्राप्त करें और फिर दुनिया में देखें तो हम पहचान सकते हैं कि रामचरितमानस में जैसा बताया है ये वैसा गुरु है। तो राम कथा सद्गुरु भी है। रामचरितमानस को सरोवर भी बताया कि ये कथा सरोवर है, और उसके एक घाट पर
याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। 4 स्थान में कथा हो रही है। भगवान शिव जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं, कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, तुलसीदास जी अपने मन को सुना रहे हैं, और याज्ञवल्क्य जी महाराज प्रयाग तट पर भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। श्रोता की जिस प्रकार की अवस्था होती है, उस प्रकार का उसको जब वक्ता मिलता है ना, तभी उससे उसका कल्याण होता है, तभी कथा उनको अच्छी लगती है। जब श्रोता भक्त हो, प्रेमी हो, और उसको विद्वान वक्ता मिल जाए, ज्ञानी वक्ता मिल जाए, तो दोनों को आनंद नहीं आएगा, क्योंकि श्रोता में प्रेम की अधिकता है और वक्ता में ज्ञान की अधिकता है। तो न तो वक्ता को सुनाने में आनंद आएगा, न श्रोता को सुनने में आनंद आएगा। जब श्रोता ज्ञानी हो और उसको प्रेमी वक्ता मिल गया, तब भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। वक्ता श्रोता का एक लक्ष्य हो, भले ही भूमिका अलग अलग, वक्ता उसी मार्ग में आगे पहुंचा हुआ हो, श्रोता उतना न पहुंचा हो, लेकिन मार्ग एक होना चाहिए। आगे पीछे भले ही हो, लेकिन एक मार्ग हो, एक लक्ष्य हो। ऐसे वक्ता और श्रोता को जीवन पर्यंत आनंद आता है। जब ऐसा न हो तब भी 2-4 कथा तो सुन भी लोगे, लेकिन घर जाकर कहोगे कि उतना मजा नहीं आया, हमको नचाया नहीं, हमको हंसाया नहीं, हमको रुलाया नहीं। अब पता नहीं लोगों को रोने का क्यों शौक है इतना। करोड़ों जन्मों से रोते ही रहे, जन्म भी रोते रोते हुआ, जीवन में रो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को कथाओं में भी रोने का मन होता है। कथा रोने के लिए नहीं होती, हंसने के लिए नहीं होती, कथा तो जागने के लिए होती है। फिर भी यह स्थिति की बात है, प्रेमी वक्ता को ज्ञानी श्रोता मिले तो दोनों को आनंद नहीं आएगा। 2-4 कथा जब कभी सुननी पड़े तो सुन लोगे, लेकिन लाभान्वित नहीं होंगे। एक ही मार्ग हो, भले ही आगे पीछे चल रहे हो, लेकिन लक्ष्य दोनों का पंढरपुर हो। कोई 2 किलोमीटर आगे चलता हो, कोई 2 किलोमीटर पीछे, लक्ष्य एक हो। ऐसे वक्ता श्रोता का संबंध बरसों तक बना रहता है। एक लक्ष्य के हो, इसी कारण से बरसों तक बना रहता है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद तुलसीदास जी बताते हैं प्रयाग तट पर, और सबसे पहले भरद्वाज जी का परिचय रखा। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समगम दया निदान, तापस समगम दया निदान, परमारथ पति परम सुजाना, परमारथ
पथे ही आप सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मध्य सकल त्रिभुवनी। सादर मझहि सकल त्रिवेणी। भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनि वर मन भावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी का परिचय पहले रखा। मानस में जितने भी नाम है वो सारे के सारे नाम शरीर के नहीं बल्कि स्थिति के नाम है। राम जी से लेकर के सारे नाम स्थिति के नाम है। भरद्वाज एक अवस्था है, भरद्वाज एक भूमिका है, भरद्वाज विशेषण है, भरद्वाज गुण है, भरद्वाज वृत्ति है, परमार्थ वृत्ति का नाम भरद्वाज है। यहाँ भरद्वाज को देना, लुटाना बहुत अच्छा लगता है। उनको कभी ऐसा नहीं लगता मैंने बहुत दिया, बहुत लुटाया, ऐसा उनको कभी नहीं लगता। वो यही सोचते हैं अभी तो कुछ भी नहीं दिया, और कुछ लुटाऊं, और कुछ लुटा दूं, और कुछ दे दूं दुनिया को। देने से भरद्वाज को तृप्ति नहीं होती। उनसे लेने वाले तो करोड़ों तृप्त हो जाते हैं, लेकिन भरद्वाज जी स्वयं तृप्त नहीं होते। उन्हें और कुछ देना है, और कुछ देना है। और वो सोचते हैं मैं जो चीज देता हूं वो चीज कब तक रहेगी। जिसको दिया है उसको आगे फिर जरूरत पड़ेगी, कब तक रहेगी। और अब मन करता है कि दुनिया को कुछ ऐसा दे दूं जो कभी खत्म ना हो, जिसको मिल जाए उससे कभी खत्म ना हो। अब ऐसा देना तो पूर्ण का देना होगा ना, परमात्मा का देना होता है। अब परमात्मा को लुटाने की शक्ति चाहते हैं भरद्वाज जी। मुझे ऐसा कोई दाता मिल जाए जो मुझे वो चीज दे दे जो मैं दुनिया को देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं। न मेरे पास खत्म हो, न उसके पास कभी खत्म हो। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और ऐसे दाता की तलाश में भरद्वाज जी है। प्रयाग तट पर इसी हेतु से रहते हैं कि यहाँ पर कोई सिद्ध मिल जाए, कोई ब्रह्मनिष्ठ मिल जाए, कोई पहुंचा हुआ मिल जाए। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर। उनकी तलाश में भरद्वाज जी प्रयाग तट पर।
जब जब प्रयाग में कुंभ लगता है, सूर्य के मकर प्रवेश पर प्रयाग स्नान की बड़ी महिमा है। प्रतिवर्ष मेला लगता है, महीना भर वहां पर संतों का गुप्तवास, कल्पवास कहते हैं इसको। प्रयाग के तट पर छोटे छोटे टेंट आदि लगा करके संतों का वहां निवास होता है महीना भर, माघ स्नान के लिए। उस स्नान में प्रतिवर्ष केवल संत ही नहीं आते, बहुत लोग आते। देव दनुज, देवता भी आ जाते हैं, दनुज भी आ जाते हैं, दानव भी पहुंच जाते हैं। दानव का पहुंचना उनका पहुंचना है जिनका जन्म तो दानव कुल में हुआ है, लेकिन वो स्वभाव से दैत्य नहीं है। विभीषण का जाना, प्रहलाद जी का जाना, ये दनुजों का जाना है। देव दनुज किन्नर नरश्री, देव दनुज किन्नर नरश्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। यही कारण है तीर्थों की महिमा का, जहां सिद्धों का, देवताओं का महीनों तक वहां पर वास होता है, बड़े बड़े विभूतियों का जहां पर जाना आना बना रहता है, उस भूमि में जाने से हमारी धातु का शुद्धिकरण जल्दी होता है। डुबकी लगा, केवल डुबकी लगाने से ही नहीं, उस भूमि में हमारा डुबकी लगाने के हेतु से जाना होता है। और ऐसे ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का जहां पर आसन लगा हो, वहां पर जब हम जाते हैं तो उसका प्रभाव उस भूमि से गया नहीं होता। संत तो चला जाएगा, प्रभाव नहीं जाता। सिद्धों का शरीर भी छूट जाएगा, लेकिन प्रभाव नहीं छूटता। वहां श्रद्धापूर्वक जाना था। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, तीर्थ की नदी उसी तीर्थ का प्रवाह स्वरूप होता है। उस भूमि में शक्ति होती है, जल में इससे कई गुनी शक्ति होती है, क्योंकि जल शक्ति को ज्यादा पकड़ता है। जब भी करंट आता है ना, तो लोग कहते हैं कि गीले हाथ से नहीं, क्योंकि जहां करंट है और वहां अगर पानी छूता है तो पानी करंट को बहुत ज्यादा पकड़ता है। तो जहां पर तीर्थ है, जहां देवों का वास है, सिद्धों का वास है, और जहां पर देवता और सिद्ध महात्मा डुबकियां लगाते हैं, स्नान आदि करते हैं, तो फिर उस जल में उनका करंट ज्यादा होता है। भूमि में जरूर होता है, लेकिन उससे कई गुना करंट जल में होता है। इसीलिए उस जल की पूजा होती है। उस जल को अपने मस्तक पर छिड़का जाता है। इसमें दिव्य विभूतियों का प्रभाव है, उनकी शक्तियां इसमें बह रही है। इस आस्था के साथ
उसकी पूजा हो, उस आस्था के साथ उसमें डुबकी लगे। सीधे सीधे डुबकी लगाना अविवेक है। थोड़ा भी संक्षिप्त भी जल का पूजन करके, उसका आदर करके उसमें डुबकी लगावे। इसलिए सादर मचहि सकल त्रिवेणी, सादर मचहि सकल त्रिवेणी। सब सादर मज्जन करते हैं, मतलब पूजन के बाद मज्जन करते हैं। तीर्थ में पहले पूजन हो, फिर मज्जन हो, उस जल का आदर हो, और फिर वहां की भूमि में सत्संग हो, तो कहना ही क्या। धातु शुद्ध होती है हमारी इससे। पिछले जन्म के बहुत सारे दोषों का नाश होने लगता है। एक बार मेला लगा हुआ था और मकर स्नान हो गया। महीना भर रुकने के बाद जब संतों ने विदा ली, भरद्वाज जी को उस समय एक ऐसा महापुरुष मिल गया, एक दाता मिल गए। प्रतिवर्ष कुंभ में मकर स्नान के लिए याज्ञवल्क्य जी पधारते थे। प्रतिवर्ष भरद्वाज जी ने उनका अनुभव किया था। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया, प्रभावित हो गए और चरण पकड़ लिए, ऐसा नहीं है। किसी भी महापुरुष को एक बार देख करके हम पकड़ लें कि यही गुरु, तो शायद गलत हो सकते हैं हम, लेकिन दसों दिशा से उनको देखना चाहिए, सभी एंगलों से उनको समझना चाहिए। और उसके बाद जब आश्रय करें तो हम भी स्थिरता से उनकी आज्ञा को मान सकते हैं, और वो भी हमको अच्छी तरह अपनाकर पूरा पहुंचा सकते हैं। भरद्वाज जी ने पहली बार नहीं देखा, प्रतिवर्ष याज्ञवल्क्य जी जाते हैं। हर बार देखा उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनकी सादगी, उनकी शांति, उनकी प्रसन्नता, उनका परमार्थ, बहुत बार देखा। और उसके बाद भरद्वाज जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा कोई दूसरा नहीं देखा मैंने, इनके समान कोई नहीं है। ये समझ करके याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, बहुत कुछ है याज्ञवल्क्य जी के पास। महाराज जनक जी जैसे सम्राट जिनका सम्मान करते हैं, जिनका पूजन करते हैं, वो याज्ञवल्क्य जी। जब महाराज जनक जी की सभा में निर्णय हुआ था, जनक जी एक ही ऋषि को हजारों गायों का दान करना चाहते थे। उन्होंने कहा था मेरा संकल्प है कि इतनी गायों का दान किसी एक को करना है जो इसके योग्य हो। सब लोग अपने अपनी योग्यता की दावेदारी करने लगे, हम भी योग्य हैं, हम भी योग्य हैं, हम भी योग्य हैं। अपना अपना सर्टिफिकेट लेकर आने लगे कि देखो इतनी डिग्रियां हमारे पास भी है। उस समय ये तय किया गया कि विदुषी गार्गी सवाल पूछेगी। उस समय बड़ा नाम था, बड़ी ब्रह्मज्ञानी महिला थी। गार्गी सवाल करेगी और उसका जो जवाब दे सके उनको ये सारी गाय मिलेगी। ये बात सुनकर बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी दावेदारी वापस ले ली।
कि गार्गी के प्रश्न का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन उस सभा में याज्ञवल्क्य जी थे और याज्ञवल्क्य जी ने सवाल के पहले ही अपने सारे शिष्यों को कहा था कि तुम लोग गायों को लेकर आश्रम पहुंचो, मैं जवाब देकर आ रहा हूं। तुम पहले गायों को लेकर पहुंचो, तब तक मैं आ रहा हूं। ये स्थिति याज्ञवल्क्य जी की। सब कुछ है उनके पास, नाम है, दाम है, प्रसिद्धि है, विद्वता है, समृद्धि है, सम्माननीय स्थान है जगत में, सब कुछ होते हुए भी भरद्वाज जी ने ये नहीं देखा कि कितने आश्रम है, कितनी जमीनें हैं, कितनी गायें हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी सहजता कितनी है ये भरद्वाज जी ने देखा। ये सब कुछ होते हुए भी विवेक कितना। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, जिनकी आंखों ने परमात्मा को देख लिया हो, वो आंखें समृद्धि में कभी फंसती नहीं। हो सकती है उनके पास समृद्धि, लेकिन वो विवेक दृष्टि है, वो कहीं भी नहीं फंसेगी। भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए और कहा कि मेरे मन में बहुत सारा भ्रम है, मोह है, संशय है, बहुत सारी बीमारियां हैं। भरद्वाज जी खुद के लिए नहीं, जगत के जीवों के कल्याण के लिए दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दुनिया भटक रही है, दुनिया के मन में संदेह है, इसलिए कह रहे हैं मेरे मन में संदेह है। संसार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दुनिया भगवान से विमुख है, उनको सम्मुख करने का इरादा भरद्वाज जी का है, इसीलिए कह रहे हैं कि मैं तो विमुख हो गया हूं, मैं भ्रमित हूं। और मेरा सवाल ये है, राम कवन में पूछहु तुई, राम कवन में पूछहु तुई, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहहु सो कथा नाथ विस्तारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी, कहहु सो कथा नाथ विस्तारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी, राम कवन मैं पूछहु तुई, राम कवन में पूछहु तुई। भरद्वाज जी जानते हैं जगत के लोग राम को भूलकर दुखी हो गए। राम की विस्मृति लोगों के दुख का कारण है। और कभी कभी कहानी के रूप में हम राम को जानते भी हैं। अयोध्या में जन्म हुआ, जनकपुर में विवाह हुआ, ये तो सब जानते हैं। तिन कर चरित विदित संसारा, संक्षिप्त में भरद्वाज जी ने खुद राम कथा सुना करके कहा, एक राम अवधेश कुमार। हम ये तो जानते, अयोध्या के राजकुमार राम हो गए। तिन कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लयऊ अपारा, भयऊ रोष रन रावण मारा। ये तो हमने बहुत बार सुना, लेकिन आपके जैसे तत्वज्ञ महापुरुष के द्वारा
जगत को ये प्राप्त होना चाहिए कि वो राम वर्तमान में भी है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी है, हम उसको कैसे पहचाने। अयोध्या के राजकुमार राम को तो दुनिया ने पहचाना, लेकिन वो ही तत्व कण कण में घट घट में रम रहा है, और वो आज भी मौजूद है, और हमको भी वो कुछ कह रहा है, हमारा भी वो कुछ लगता है। जब तक उसको नहीं पहचानेंगे तब तक व्यवहार शुद्ध नहीं होगा। जब तक राम हमारे लिए भूतकाल है, वो राम हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं कर सकता। जब राम हमारा वर्तमान बने तो हमारा व्यवहार शुद्ध होगा। और वही राम वर्तमान में हमारे साथ किस रूप में है, वो तो कोई तत्वज्ञानी बता सकता है, वो बताए। याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न हो गए। भरद्वाज जी कहते हैं, विस्तार से सुनाओ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आपके जैसे श्रोता मिले भरद्वाज जी तो मुझे भी तो आनंद आएगा, मैं भी क्यों विस्तार से न सुनाऊं, इससे तो मुझे भी आनंद आएगा। लेकिन भरद्वाज जी, आप जो कह रहे हैं कि आपके अंदर मोह है, भ्रम है, अज्ञान है, वो मैं जानता हूं, कुछ भी नहीं है। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, मैं आपको अज्ञानी जानकर सुनाने वाला नहीं हूं। दुनिया का कोई सफल वक्ता अपने श्रोता को अज्ञानी जानकर कभी नहीं सुनाता। श्रोता को अज्ञानी जानकर कथा सुनावे वो वक्ता कभी योग्य नहीं होता। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, मुझे अभ्यास कराने के लिए, मुझे चिंतन कराने के लिए, मुझे अध्ययन कराने के लिए और मुझे राम कथा गाने का मौका देने के लिए आपने अज्ञानी की तरह प्रश्न किया है। आप अज्ञानी है नहीं। जब भवानी ने शंकर जी से कथा पूछी तब भगवान शिव जी ने भी अज्ञानी नहीं माना, उपकारी माना। कहा कि भवानी तुम समान नहीं को उपकार, आपने मुझसे कथा करवा करके मुझ पर भी उपकार किया है और साथ साथ दुनिया पर भी उपकार किया है, जगत पर भी उपकार किया, अपने आप पर भी उपकार किया है। तुम समान नहीं को उपकार। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मेरी दृष्टि में श्रोता अज्ञानी नहीं होता। श्रोता अज्ञानी होता तो कथा में नहीं बैठता, वो दुनिया में भटकता। उनको पता है कि पाने जैसा क्या है और कहाँ है, वो अज्ञानी कैसे। आप चतुर है भरद्वाज जी, आप अपना भी जगत का भी और साथ साथ मुझसे कथा सुन करके मेरा भी उद्धार कर। आपने कहा कि मुझे मोह है, मोह महिषासुर है और राम कथा उस महिषासुर को मारने वाली। राम कथा काली का कराला, राम कथा काली का कराला, महामोह महिषे सुविशाला, महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा शशि किरण समान, राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करई एहि पाना, संत चकोर करई जेहि
महादेव तब कहा बखाने। महादेव तब कहा बखाने। राम कथा चंद्र किरण के समान है और चंद्र किरण होने के कारण राम कथा वक्ता और श्रोता के स्वभाव को जरूर प्रभावित करे। कथा सुनकर भी स्वभाव में चंद्र न आया, कथा सुनकर स्वभाव में शीतलता न आई, तो शायद हमने सुना नहीं है ठीक से, या फिर वक्ता ने ठीक से सुनाया नहीं है। बर्फ को हाथ लगाओ तो ठंडा लगेगा ही, अग्नि में हाथ लगाओ तो गर्म लगेगा ही, लेकिन हाथ लगाया फिर भी गर्मी न लगे तो वो अग्नि नहीं होगी। बर्फ को हाथ लगाया फिर भी अगर हाथ नहीं ठंडा नहीं लगा तो शायद वो बर्फ नहीं होगा, प्लास्टिक होगा। राम कथा चंद्र किरण है जिससे स्वभाव सुखद होता ही है, लेकिन नहीं हुआ तो या तो हम अच्छे श्रोता नहीं है, या फिर सुनाने वाला अच्छा वक्ता नहीं है, या फिर दोनों ठीक नहीं है, कुछ तो बात है। आपके जैसा ही प्रश्न एक बार भवानी ने किया था और शिवजी ने उत्तर में राम कथा सुनाई थी, वो मैं आपको सुनाऊंगा। ऐसा कहते हुए याज्ञवल्क्य जी ने प्रथम शिव कथा आरंभ कर दी, क्योंकि जब तक बहिर्मुख श्रोता अंतर्मुख नहीं होता तब तक वो राम कथा का अधिकारी नहीं होता। और बहिर्मुख को अंतर्मुख करना यानी उसको अपने शिवत्व की ओर ले जाना, और इसके लिए शिव कथा अनिवार्य है। शिव कथा से ही राम कथा की योग्यता प्राप्त होती है। शिव कथा राम कथा का अधिकार प्रदान करते हैं। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के सामने सबसे पहले शिव कथा आरंभ करते हुए कहा, एक बार त्रेता जुग जग जननी भवानी सूझे ऋषि अखिलेश्वर जाने राम कथा मुनि बरज बखानी सुनिए महेश परम सुख मारे। एक बार
बार त्रेता युग माही। त्रेता युग का समय भगवान शिव अगस्त्य आश्रम गए, शंभु गए कुंभज ऋषि। अगस्त्य जी का आकार छोटा है और शक्तियां बड़ी है, इसलिए महापुरुषों ने, शास्त्रों ने उनको कुंभज कहा। दिखने में छोटे, शक्तियों में बड़े हैं। ऐसा तब भी होता है जब व्यक्ति बहुत सहज हो, विनम्र हो, तो उनको देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये इतना कुछ कर सकता है। लेकिन जब हम उनके कार्य को देखें तब उनके व्यक्तित्व का परिचय होता है कि अरे ये इतना कैसे कर सकते हैं, देखकर तो नहीं लगता। तो उस प्रकार अगस्त्य जी दिखने में बहुत छोटे, लेकिन शक्तियां बहुत बड़ी है। इतना बड़ा पेट है उनका कि जब एक राक्षस ऋषियों को तंग करता था, संतों को कष्ट देता था, और जब कोई पकड़ने के लिए जाए तो समुद्र में रहने की सिद्धि थी उसको, समुद्र में छुप जाता था। और सारे ऋषियों ने मिलकर जब महाराज अगस्त्य जी के चरणों में अपना दुख बताया, और तब संतों को दुखी देखकर संतों को उस दुख से मुक्त करने के लिए अगस्त्य जी ने जैसे ही सुना कि ये समुद्र में रहता है इसलिए हम इसको पकड़ नहीं सकते, तब राक्षस सहित पूरे समुद्र को पी लिया अगस्त्य जी ने। और उसके पेट में पता नहीं कहाँ कचुम्बर हो गया, क्या हुआ पता नहीं चला। इतनी पाचन शक्ति, पेट बहुत बड़ा है, कुछ भी हजम कर सकते हैं। कभी सम्मान हुआ, कभी अपमान हुआ, कभी लाभ हुआ, कभी हानि हुई, लेकिन अगस्त्य जी का पेट इतना बड़ा है, मन इतना उदार है। दिखने में तो वो भी सामान्य मनुष्य की तरह 2 हाथ 2 पैर वाला इंसान है, इसलिए कुंभज है, लेकिन शक्तियों में, उदारता में बहुत बड़े। लेकिन इतना उदार और इतना बड़ा पेट कैसे बना, किसने बनाया? तो उसका जवाब है राम कथा ने बनाया, सत्संग ने बनाया। जब हम लोग सालों पहले, जब आप सत्संग में नहीं बैठते होंगे, उस समय छोटी सी बात को बड़ा रूप दे देते होंगे, और जब सत्संग में लग गए उसके बाद कोई बड़ी घटना को भी छोटी सी समझकर आप निकल जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। पेट बड़ा हो गया, मन बड़ा हो गया। पहले किसी की जरा सी गलती को माफ नहीं करते थे, लेकिन अब किसी ने बहुत कुछ ले लिया, तब भी आप सोचोगे जो गया वो मेरा नहीं, जो मेरा होगा वो मुझसे दूर होगा नहीं। अगर किसी ने ले लिया तो मेरा होगा वो जाएगा ही नहीं, और जो हमारे हाथ से चला गया वो अपना था ही नहीं। क्यों रोवे उसके पीछे, हम नया पुरुषार्थ क्यों नहीं कर ले? तो ये विचार राम कथा देती है, और ये सत्य भी है। जब कोई ले गया वापस ही नहीं करता तो समझ लो पिछले जन्म में हमने ले लिया था, उन्हीं का था। जो गया वो अपना नहीं, और जो अपना होगा कभी जाएगा नहीं, उसको तो वापस आना पड़ेगा, वो तो जाएगा नहीं। इस सारी विचारधारा राम कथा देती है, और इसलिए अगस्त्य जी अपनी बहुत सारी प्रवृत्ति, कई प्रकार की गतिविधियों को देखते हुए भी राम कथा नहीं छोड़ते, सत्संग नहीं छोड़ते।
और इसीलिए आज भगवान शिव सती जी के साथ उनके आश्रम में पहुंचे। आज शिव का उनके आश्रम में जाना भी राम कथा के कारण ही है। संग सती जी के साथ गए, शक्ति सहित गौरी शंकर स्वयं साक्षात अगस्त्य जी के आश्रम में, और अगस्त्य जी ने दोनों की पूजा की। नियम यह है, पूजा के अंत में देवता की स्तुति की जाती है, लेकिन ये महादेव है, देव नहीं है। जो स्तुति से प्रसन्न नहीं होते, राम कथा से प्रसन्न होते हैं। और इसलिए अगस्त्य जी ने स्तुति के स्थान पर पूजा के बाद राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। अगस्त्य जी ने राम कथा सुनाई, बखानी, केवल सुनाई नहीं, लेकिन राम कथा, राम की लीलाओं को, राम की उदारता, राम के गुणों का बखान किया। खुद स्वाद लेते लेते कथा सुनावे, इसको बखानी बोलते हैं। केवल 3 घंटे पूरे करने के लिए सुना दे तो वो सुनाई होती है। बोलते हमने खरी खरी सुना दी, खरी खोटी सुना दी, लेकिन स्वयं इसका स्वाद लेते हुए, रस लेते हुए जब प्रभु की चर्चा की जाए तो राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। केवल सुनाई होती तो शिव जी को उतना आनंद नहीं आता, क्योंकि स्वयं आचार्य है। महादेव के समान राम को जानने वाला दूसरा कौन है? शिव जी प्रभावित थोड़ी होते, कथा सुनाई होती तो शिव जी उतने प्रभावित नहीं होते, क्योंकि स्वयं आचार्य है, स्वयं ईश्वर है। लेकिन शिव जी को बहुत अच्छी लगी कथा, क्योंकि राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनाई नहीं है बल्कि बखानी। शिव जी को बहुत अच्छा लगा। और कथा के दौरान सती जी कथा में एकाग्र नहीं है। ऐसा क्यों करेगी? वो तो जगदम्बा है। संग सती जग जननी भवानी, ये तो शुरू में ही बता दिया कि जगदम्बा है, भवानी है, सती है। और वो क्यों सुनेगी नहीं? वो क्यों एकाग्र नहीं होगी? भवानी यहाँ पे लीला कर रही है।
जगत को ये बताने के लिए कि वक्ता की आकृति न देखो, उनकी कृति देखो, उनकी भूमिका देखो, उनका त्याग देखो, उनका वैराग देखो, उनका तप देखो, उनकी साधना देखो। केवल उम्र देख करके अगर हम अंदाजा लगा लें तो शायद हम धोखा खा जाए, क्योंकि कभी कभी कम उम्र में भी गुरु कृपा से व्यक्ति दृष्टि संपन्न हो जाता है, और कभी कभी 80 साल के होने के बाद भी विद्वता के घमंड में व्यक्ति अंधा होता है। तो उसके पास दृष्टि नहीं होती। शास्त्रों को समझने के लिए निश्चित उम्र की आवश्यकता नहीं होती, निश्चित दृष्टि की आवश्यकता। जब कोई दृष्टिमान गुरु की कृपा व्यक्ति को दृष्टि प्रदान कर दे तो किसी भी उम्र में शरीर छोटा हो लेकिन दृष्टि गुरु की दी हुई होती है, तब योगियों के समान वो चिंतन कर सकता है, योगियों के समान उसको दर्शन प्राप्त होता है, और दर्शन करा भी हो सकता है जिसको होता हो। अगस्त्य जी के पास वो दृष्टि है। ऐसा कोई श्रोता पुराणों में नहीं है, पुराणों में ऐसा कोई श्रोता नहीं कि जिसने अगस्त्य जी के मुख से कथा सुनी और उसको भगवान का साक्षात्कार न हुआ हो, ऐसा कोई श्रोता नहीं। आज छोटे से है, उम्र में छोटे हैं, शायद विद्वान नहीं हो गए, लेकिन अगस्त्य जी के पास वो साधुता है, वो दृष्टि है, वो शक्ति है उनकी कथा में कि वो अपने श्रोता को साक्षात्कार तक ले जाते। अगस्त्य जी के सभी श्रोता को मृत्यु के पहले भगवान का साक्षात्कार हो गया। उनका कोई श्रोता ऐसा नहीं है कि जिसने कथा उनके पास सुनी और मृत्यु के पहले राम जी न मिले हों, ऐसा उनका कोई श्रोता नहीं। साक्षात्कारी कथा है, क्योंकि साक्षात्कार होने के बाद वो कथा सुना रहे। इसीलिए अगस्त्य जी की राम कथा उनके प्रत्येक श्रोता को मृत्यु के पहले साक्षात्कार करा देती। ऐसे बहुत प्रमाण है पुराणों में। भवानी जगत को यह बताना चाहती है कि वक्ता की भूमिका देखो, वक्ता की उम्र, वक्ता की जाति, उसकी पढ़ाई, उसकी भाषा, उसकी विद्वता, ये सब देख करके अंदाजा न लगावे। राम कथा के वक्ता का विद्वान होना जरूरी नहीं है, लेकिन साधक होना बहुत जरूरी है। वो साधना संपन्न होना चाहिए, जो अगस्त्य जी है। केवल शरीर की उम्र देख करके हम अंदाजा लगा लेंगे तो वंचित रह जाएंगे। दुनिया को ये बोधपाठ कराने के लिए भवानी लीला कर रही है। भवानी ने तो बस अगस्त्य जी की उम्र देखी और कहने लगी, अरे इनको क्या सुनना, इसने क्या पढ़ा होगा, इसमें क्या दम होगा। इसलिए एकाग्र नहीं हुई। वक्ता के व्यक्तित्व पर संदेह करोगे तो एकाग्रता नहीं बनेगी। इसलिए वक्ता को देखकर अंदाजा न लगावे, अन्यथा व्यक्तित्व पर संदेह हो जाएगा। किसी भी वक्ता को कुछ समय सुनने के बाद हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि उनमें क्या।
शिव जी ने एकाग्रता से कथा सुनी और बाद में अगस्त्य जी से पूछा कि मैं आपको क्या सुनाऊं। वास्तव में शिव जी अगस्त्य जी के पास इसीलिए आए थे, भक्ति की महिमा सुनाने के लिए ही आए थे। लेकिन उनके आते ही अगस्त्य जी पूजा और पूजा के अंत में राम कथा सुनाने लगे। अब शिव जी ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? आपने राम कथा की धारा से मेरा अभिषेक किया, आप क्या चाहते हैं? तो अगस्त्य जी ने कहा कि मैंने राम कथा की धारा से आपका अभिषेक किया, आप भक्ति की महाधारा से मेरा अभिषेक करें, मुझे भक्ति प्रदान करें, भक्ति की महिमा सुनाओ। भगवान शिव जी वैसे तो ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने वाले हैं, लेकिन अगस्त्य जी भक्त है, उनको अधिकारी जानकर शिव जी ने भक्ति की महिमा सुनाई। अगस्त्य आश्रम से विदा ली और मार्ग में शिव जी के मन में राम के दर्शन की प्यास जगी, क्योंकि कथा सुनी। अगस्त्य जी की कथा का यह प्रभाव है कि दर्शन की प्यास बनेगी, परिणाम में दर्शन हो जाएगा। शिव जी विचार करने लगे कि दर्शन कैसे हो। त्रेतायुग चल रहा है, राम अवतार हो चुका है, लेकिन राम जी जहां है वहां मैं अगर जाता हूं तो दुनिया को मालूम पड़ जाएगा कि राम ब्रह्म है, वो मानव लीला कर रहे हैं, लोग पहचान लेंगे। लेकिन ये बात भी बाद में समझ में आ गई, जब राम जी सामने आ गए, शिव जी ने ब्रह्म कहकर ही राम जी को प्रणाम किया। उसके बाद भी निरंतर साथ में रहने वाली पत्नी भी नहीं पहचान पाई, तो और तो कौन पहचान सकता है? राम जी को तो वही पहचानते हैं, सो जान ही जेहि देहु जनाई। अभी अभी भक्त से मिलकर आए हैं शिव जी, ये भी एक कारण है। भक्त पहुंचने की कोशिश नहीं करता, भगवान को अपने तक लाने की कोशिश करता है। तो अभी शिव जी में भी भक्ति का रंग है, इसलिए वो पहुंचने की कोशिश नहीं करते। भगवान मुझे मिले, बस मैं भगवान को नहीं मिल सकता, भगवान मुझे मिल सकते हैं, क्योंकि वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, हम तक उनकी पहुंच हो सकती। तो उसी समय शिव जी पंचवटी में ही थे, अगस्त्य आश्रम भी पंचवटी में है, और राम जी भी सीता जी की तलाश करते हुए लक्ष्मण जी के साथ दोनों भाई रोते हुए राम शिव जी के सामने आ गए। रोते हुए राम को देखा, फिर भी भवानी की दृष्टि में राम रो रहे हैं, क्योंकि वो आकृति देख रही है, और शिव जी की दृष्टि में राम रोने की लीला कर रहा है। और जब कोई रोने की लीला करता है तब मन से तो बहुत प्रसन्न होता है। शिव जी वो भीतरी प्रसन्नता का दर्शन करते और कहते हैं, जय सच्चिदानंद जगपाल। आंखों में आंसू आ गए शिव जी के, आंखें भर भर के राम को पिया, राम के रूप को पिया। और जब कोई पीता है और नशीली वस्तु है तो उसके बिना वो, उसके बाद वो मौन तो बिल्कुल नहीं रह सकता। जब कुछ पी लिया तो उसके बाद उसको कोई कहे कि मौन रहो, तो मौन तो रह नहीं सकता। महादेव ने तो साक्षात ब्रह्म को पिया है, ब्रह्म रस पिया है,
और ब्रह्म रस पीने वाला कैसे मौन रह सकता है? तो शिव जी के मुंह से भी निकल गया, जय नंद जग पावन अस करे हूँ मनोज रसावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। जगत को पावन करने के लिए आपका विचरण है, न कि सीता जी की तलाश के लिए। सीता जी की तलाश के बहाने पृथ्वी को पवित्र कर रहे प्रभु, जहां जहां भी जा रहे। शिव जी की आंखों में आंसू है। जब ये स्थिति देखी, सती जी को संदेह हुआ। तुलसीदास जी ने विशेष संदेह शब्द प्रयोग किया, उर उपजा संदेह विशेष। सामान्य व्यक्ति को अगर शिव वाणी पर संदेह होता है तो वो संदेह है, लेकिन महादेवी को संदेह होता है तो ये विशेष संदेह, ये अस्वाभाविक है। सती सोचती है, ये तो कोई मनुष्य है, पत्नी की तलाश में रो रहा है, ये ब्रह्म कैसा है? शिव जी ने इनको भगवान कैसे कह दिया? मन में संदेह हुआ, बताया भी नहीं। अधूरापन दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन अधूरापन छुपाकर पूर्णता का नाटक करना ये दुर्भाग्य है। अपनी अज्ञानता को छुपा करके भी उसको प्रकट न करना, और वो भी साक्षात शिव हमारे सामने हो, हम क्यों अधूरे रहेंगे, क्यों अज्ञानी रहेंगे? हम अपनी सारी बीमारियां प्रकट कर दें। लेकिन सती ने प्रकट नहीं की। इसका कारण है कि सती को महादेव की पत्नी होने का उतना आनंद नहीं है जितना गौरव उनको दक्ष की बेटी होने का। केवल साथ रहने से गुण दोष नहीं आ जाते किसी का। जिसके साथ रहते हैं उनके साथ रहने का जब हमको आनंद हो, गौरव हो, तब उसके गुण दोष हमारे अंदर आ जाते। उनके साथ रहने का हम अवसर समझ रहे हो कि हमें अवसर प्राप्त है कि हम इनके साथ हैं, तब गुण या दोष आते हैं। केवल साथ रहने से नहीं आता। और सती जी साथ रहती है। महादेव के साथ रहने का न तो आनंद है, न तो वो इस लाभ को अलभ्य समझती है, न अद्भुत समझती हैं। वो तो भाग्य समझती हैं कि शमशान में रहने वाला मिल गया, रहना पड़ता है उसके साथ। कितने भी समर्थ गुरु के शिष्य हो जाओ, कोई फायदा नहीं होगा आपको। जब इस तरह समझ करके रहोगे कि अब करे क्या, आ गए तो रहना पड़ता है, अब जा भी नहीं सकते, बदल भी नहीं सकते, क्या करे, अब तो पार करना है, अब यहीं रहना पड़ेगा। ऐसे में कोई लाभ नहीं होता। अपना परम सौभाग्य समझ करके जब हम उनके साथ रहे, तब उनकी शक्तियां हमारे अंदर आती। सती को आनंद इस बात का है कि मैं दक्ष की बेटी हूं। अपना सौभाग्य समझती हैं कि मैं दक्ष की कन्या हूं, ये मेरा सौभाग्य है।
लेकिन महादेव की पत्नी हो ये सौभाग्य नहीं समझ रही हो। शिव जी ने बिना पूछे बताया कि ये तो भगवान है, लीला कर रहे हैं। सती न मानी। तब शिव जी ने स्वयं कहा कि आप जाओ, जाकर परीक्षा करो, जाकर देखो कि राम कौन है। आपके आने तक मैं यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठता हूँ, आराम से परीक्षा करो। कैलाश पहुँचने के पहले राम को समझ लो, यानी कैलाशवासी होने के पहले राम को समझ लो, मृत्यु के पहले परमात्मा को समझ लो। ये बात सती को अच्छी लगी और सती जी परीक्षा करने के लिए गई, लेकिन परीक्षा कर पाई या नहीं कर पाई, राम जी की हो गई या उनकी खुद की हुई, उन सारे प्रसंगों पर हम चर्चा करेंगे कल 2 बजे। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गिरनारी तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गिरनारी तुम्हारी जय जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय गिरनारी महाराज श्री तापी मैया की, सब संतन की नमः पार्वती पति हर पूज्य मां के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज के दिन के मंगलमय सत्संग द्वारा पूज्य मां ने हम सबको नाम निष्ठा, भजन, विपत्ति, संपत्ति, नाम प्रभाव, साधना, गुरु कृपा, विवेक दृष्टि आदि विषयों का आध्यात्मिक दर्शन करवाया और ये भी कहा कि भगवान तक पहुंचने का आधार नाम है। राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी एक बार स्वयं भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्रभु त्वत्तोधिकम राम नाम इति मे निश्चिता मति त्वया तारिका अयोध्या नाम तु गोरखे। प्रभु आपसे भी आपका नाम बड़ा है, मैं निश्चित बुद्धि से कह रहा हूं। हनुमान जी तो बुद्धि के निधान है, क्यों बड़ा है? तो हनुमान जी कहते त्वया तारिका अयोध्या, आपने तो प्रभु सिर्फ अयोध्या को तारा है, मगर आपका नाम तीनों भुवन को तारा है। ऐसे पूजा माने हम सबको बताया। आइए अब हम सब इस स्तुति दिन की आरती की वेला को चलते हैं। तो आरती के लिए सबसे पहले जिनको मुख्य यजमान का सौभाग्य गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है, जैसे राजेंद्र सिंह, छोटू सिंह, जवेरी परिवार को आरती के लिए बनाएंगे और साथ में यहाँ से जिनके भी नाम बोलूं वो सब आरती में सम्मिलित होंगे। श्री मधुमतीनाथ महाराज, अनिल जी नेरमगा, मनीलाल जी माली, हीरालाल जी माली, प्रवीण सिंह जी इरासे, खुशाल राणा चौधरी जी, रमन भाई पाहिती जी, वीर अश्विन जी सोनार, रमेश जी पटेल, हेमंत जी वाणी और सुभाष भाई वाणी, ये सब लोग आरती में सम्मिलित होंगे। और आइए अब हम सब चलते हैं महाआरती की ओर। आरती श्री
ललित श्री की आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिक शेष सारद बरनी पवन सुत कीरत के आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश शवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भूषण गरुड़ के आरती श्री रामायण जी कलिमल वरनि विषय रस पीति सुभग सिंगार मुखि जुबती दल निरोग भव मोरियानी के तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कली ललित सिया की तीरथ कली ललित सिया की तीरथ कली ललित सिया ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि